कि आरोपी नीलम को लेकर जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि पुलिस की 3 गाड़ियां उसे लेकर निकली हैं, पूछताछ उससे लगातार जारी है और ये भी खबर आ रही है कि उसे हरियाणा के जींद भी ले जा सकता है। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का ये मामला देखिए, और जो इसमें एक और जो मुख्य आरोपी नीलम को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है कि नीलम को लेकर पुलिस निकली है, उसे उसके इलाके यानी जींद की रहने वाली है, उसे जींद भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल, स्पेशल सेल कोर्ट में ये बताया था कि जो 5 आरोपी हैं इनसे पूछताछ करने के साथ साथ इनको दिल्ली से बाहर कई जगहों पर ले जाया जा सकता है सबूत इकट्ठा करने के लिए, और इसीलिए 3 लोगों को जो है पहले ही स्पेशल सेल की टीम जो है दिल्ली से बाहर लेके गई हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी निशानदेही पर कई चीज़ें बरामद की जा रही है। और नीलम को भी लेकर अभी से थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियां निकली हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले सफदरजंग हॉस्पिटल जाके नीलम का जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। 24 घंटे में एक बार मेडिकल कराना ज़रूरी होता है, और उसके बाद हो सकता है कि नीलम को लेकर सीधा हरियाणा के जींद जाया जा सके, और जहाँ पर कई सारी जो एविडेंस है या सबूत है वहाँ से जानकारी है वो स्पेशल सेल जुटा सके। इस मामले में जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो 2 आरोपी हैं जो कि अभी स्पेशल सेल की हिरासत में है, महेश कुमावत और कैलाश, इन दोनों को भी आज स्पेशल सेल गिरफ्तार कर सकती है। इसकी कानूनी सलाह ली जा रही है, क्योंकि फिजिकली दोनों जो मौका वारदात पेश नहीं थे, जो राजस्थान में थे, इनको किस सेक्शन में जो है वो गिरफ्तार करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो इन्वॉल्वमेंट साफ हो चुकी है। इनको पूरी जो साजिश के बारे में पहले से पता था, तो क्या 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी आज हो सकती है, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश करके इन्हें भी जो है रिमांड पे लिया जा सकता है, क्योंकि बिना गिरफ्तार के बहुत ज़्यादा समय तक अपनी कस्टडी में स्पेशल सेल इन दोनों आरोपियों को नहीं रख सकती है। तो साफ तौर पे स्पेशल सेल के जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे और कई और गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती है। और अभी तक कुछ इस तरीके के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर नज़र रखी जा रही है। कहीं इस एंगल से भी स्पेशल सेल जांच कर रही है कि जानबूझ के ये बहुत समय पहले से ही जो है पूरी साजिश रच रहे थे, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए और खुद को एक तरीके से क्रांतिकारी दिखाने के लिए इस तरीके की पोस्ट जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तो नहीं डाले जाते थे, जिससे कि इनके प्रति जो है वो लोगों की सहानुभूति हो कि इन्होंने कोई भी जो भले ही तरीका इनका गलत था लेकिन इंटेंशन इनकी गलत नहीं थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति के है, इसीलिए भगत सिंह को ये फॉलो करते हुए बताए जाते हैं। तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि इनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस को लिखी है जो कि पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जानते हुए समझदार लोग हैं, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, और इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग इन्होंने की है, जिस प्लानिंग को अच्छे से अच्छे जो हार्डकोर क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट होते हैं वो नहीं कर सकते, और अपनी प्लानिंग में काफी हद तक ये कामयाब भी हुए हैं। पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, प्लान ए बना, प्लान बी बना। आप बने रहिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। एनएन राव जी, जिस तरह से देखिए ये जो संसद की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। आमतौर पर कितना चैलेंजिंग रहता है पुलिस को इस पूरे मामले में आगे जांच करना, क्योंकि देखिए अब ये कहा जा रहा है कि आज और कल यानी शनिवार और रविवार को किसी भी दिन सीन रिक्रिएट किया जा सकता है, आरोपियों को मौके पर ले जाया जा सकता है। एलन राव जी, आपने शायद अपना ऑडियो म्यूट कर दिया है, मैं चाहूंगी आप उसे अनम्यूट कर दें। यस सुप्रीत जी, ऐसी इन्वेस्टिगेशन बड़ी टीडियस होती है, और इसमें बहुत ही सोच समझ कर और एक एक चीज को लीगल पॉइंट्स पे देख के इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मैं 2001 के जो पार्लियामेंट अटैक की इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल रहा था, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी और अंत में वो केस सजा हुआ था। ऐसे ही इस केस में भी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सीरियस ऑफेंस है, इनको देखते हुए सारा UAPA एक्ट में बहुत ही इन्वेस्टिगेशन को लाइटली और पूरा माइन्यूटली इसको चेक किया जाएगा। कनेक्शन देखे जाएंगे, किस मुलजिम का किससे क्या कनेक्शन है। जो एविडेंसेस अवेलेबल हुई हैं उन एविडेंसेस को क्राइम से कनेक्ट क्राइम को क्रिमिनल से कनेक्ट किया जाएगा। जो सीन ऑफ ऑकरेंस पे जो जैसे मिला है, ये रंग मिला है, प्लास्टिक का कंटेनर मिला है, और उसके बाद ये कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, किससे खरीदा, पास जब बनवाया था तो कौन किसने बनवाया, क्यों बनवाया, और उसको क्या बताया पास बनवाने, ये सब चीजें करके, और उसके बाद
ये 4 लोग पकड़े गए हैं और 5,000 से जितने आदमी पकड़े गए उनके सबके इंटरोगेशन अलग अलग की जाएगी, सेपरेट इंटरोगेशन की जाएगी, ताकि कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसको कोरोबोरेट किया जाए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए दूसरे आदमी के स्टेटमेंट से। तो ये एक प्रकार से बहुत ही समझदारी से की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन है, और मैं समझता हूँ स्पेशल सेल के सैल्यूट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो इसके काम को बहुत अच्छे से अंजाम देंगे, और एकदम इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े सॉलिड तरीके से इसमें की जाएगी। सारी एविडेंसेस को कलेक्ट करके उनको कनेक्ट किया जाएगा क्रिमिनल के साथ में, सो दैट किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए, और इसकी चार्जशीट भी जल्दी से जल्दी बनवाकर इसको भेजा जाएगा। तो अभी जो पुलिस रिमांड के दौरान की बात है 7 दिन की, ये पुलिस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट होता है, काम ज्यादा होता है। इसमें जितना काम करेंगे उसके बाद 7 दिन के बाद जज साहब को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएगा कि हमने 7 में ये काम किया है, और अगर आगे काम बचता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन बचती है तो मुलजिमों की प्रेजेंस में होनी है, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट की जाएगी जज साहब को कि इसका आगे फर्दर इसका पुलिस रिमांड बढ़ाया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में मदद मिले। तो ये चलिए, बिल्कुल कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनौती बहुत बड़ी है, वक्त कम है और समय यहाँ पर मांगा जा सकता है। AK जैन जी, जिस तरह से यहाँ पर पूरी वारदात हुई है उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या केवल चर्चा में बने रहना चाहते थे ये सभी? क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी है सागर, उसको लेकर ये खबर आ रही है आत्मदाह करना चाहता था, जलने की सिर्फ दिखावा करना चाहता था। एक खबर आ रही है कि वो जेल खरीदना चाहता था जिससे वो केवल दिखावा कर सके कि वो आत्मदाह कर रहा है। देखिए, ये घटना पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है इसको डिरेल करने के लिए भी की जा सकती है। जो पार्टी इन पावर है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सेंटर में, उनको डिफेम करने के लिए भी की जा सकती है। नंबर 3, जो मेरा मानना है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्टिंग को लेके बहुत से लोगों में रिजर्वेशंस थे, तो ये भी दिखाने के लिए कि साहब इसमें नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्रॉपर अपैरेटस नहीं लगे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, एमपीज की एंट्री और पब्लिक की एंट्री एक ही गेट से हो रही है, एक सोच विचार के पूरी प्लानिंग नहीं की गई है, विजिटर्स गैलरी केवल 10.5 फीट ऊंची है, वहां से कोई भी नीचे कूद सकता है। किसी भी बिंदु पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की घटना की जा सकती है, क्योंकि इसी दिन करना जबकि बरसी मनाई जा रही थी, ये सब तो एक ड्रामा है। शहीद भगत सिंह फैन क्लब बना लेना और इस सब कर लेना, ये शहीद भगत सिंह एक फर्क थे, ये एक फर्क है, और जबरदस्ती के अनएम्प्लॉयड बने घूम रहे हैं। हर किसी को जॉब मिल सकता है, जॉब कर भी रहे थे, और ये पोस्ट करना कि हम अनएम्प्लॉयड हैं और हम तो सरकार की लापरवाही की तरफ, सरकार की उपेक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी इसमें हाथ निकल सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बहुत गंभीरता से विवेचना करनी होगी, तभी इसमें फॉरेन फंडिंग का, इसमें कोई सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कोई फंडिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि पन्नू ने थ्रेट दी थी। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी नाम आ रहे हैं, पदाधिकारियों के, उनका भी रोल देखना होगा कि किसने ये डिफेम करने के लिए किया। ये डिफेम करने के लिए ज्यादा है, ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं है, डिफेम करने के लिए किया गया है कि देखिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं। और पार्लियामेंट के जो सेशन चल रहा था जिसमें बहुत से बिल पास होने की उम्मीद थी, उसको डिरेल करने की मंशा से किया गया प्रतीत होता है। और एलएन राव जी, जो एक और मुख्य जो सवाल यहाँ पर जो बना हुआ है, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट यहाँ पर देखे गए हम, जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ललित झा की तरफ से एक पोस्ट यहाँ पर जो सामने आया है, 2 महीने पहले उसने एक पोस्ट जारी किया था, अक्टूबर के महीने में उसने लिखा था कि देश को एक बम की जरूरत है। काफी गंभीर हो जाता है मामला जिस तरह से उसने बम का जिक्र किया है पोस्ट के जरिए। देखिए, इन सभी मुलजिमों की प्रीवियस कंडक्ट, प्रीवियस हिस्ट्री सारी देखी जाएगी। पहले क्या इन्होंने पोस्ट किया था, सोशल मीडिया में क्या क्या बातें हुई हैं, इनके व्हाट्सएप चैट्स क्या क्या हुए हैं, और इनसे कितनी बार बात हुई। और जैसा जैन साहब बता रहे हैं कि इसका एक बहुत ही मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये बहुत ही गहरी साजिश है। इसमें हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड हो, ताकि पार्लियामेंट के काम को डिरेल किया जाए और हमारे देश को बदनाम किया जाए। देश को नहीं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए, वो उस मंशा से लगता है। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू से
बहुत जल्दी होगी ये कहना, लेकिन मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन इन सारे एंगल्स पे भी की जाएगी और इन लोगों के जो पहले जो थ्रेट किए हुए हैं या जिस प्रकार से अभी कह रहे हो कि उसने पहले सोशल मीडिया में डाला था, ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी और ये उस बात को कोरोबोरेट करेगा कि इनकी इंटेंशन यहाँ पर क्या थी। भारत के संविधान में और भारत की पार्लियामेंट के साथ में ये जो खिलवाड़ करने की जो किस प्रकार से मंशा थी, इनका पर्पस क्या था, इनका मोटिव क्या था, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी। और मैं समझता हूं कि दौरान इन्वेस्टिगेशन इनकी डिटेल इंटरोगेशन के बाद में ये सब चीजों का खुलासा हो जाएगा और खासतौर से हर एक आदमी का प्रीवियस कंडक्ट, जो भी मुलजिम है पकड़े गए हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और इनके आपस में क्या क्या कनेक्शंस हैं और इनके साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शंस हैं। और जैसा कि जैन साहब ने बताया कि फंडिंग भी इसमें हो सकती है, क्योंकि कोई भी आदमी इतना बड़ा काम करेगा जिसमें बहुत मेहनत और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो करेगा तो कैसा पैसा कहीं से आया, इनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाएंगे और इनके जो कनेक्शन है उसके साथ में जिन आदमियों के साथ कनेक्शन है उनके बैंक अकाउंट या उनको भी बुला के पूछताछ किया जा सकता है। तो अभी इसमें काफी कुछ करना बाकी है और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में जाएगी। बिल्कुल। और सब जब इसका आउटकम आएगा लगातार देखिए पुलिस अलग अलग टीमों के साथ मिलकर काम कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। एल एन राव जी, AK जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खास महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आगे भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। जी न्यूज़।